ऐसे आवाज़ सही आती है ना मेरी? आई गेस इस ईयरफ़ोन से आवाज़ सही आती है। बेस्ट ईयरफ़ोन्स, ओके। तो मेरे माइक का काम तो चला ही रहे हैं अभी ये। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो है ना, लेट्स स्टार्ट कि मैंने हाउ आई गॉट रिड ऑफ फियर कि व्हाट पीपल अदर पीपल विल थिंक ऑफ मी। ये ये वाली चीज़ मेरे को पहले तो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था कि मेरे को ये चीज़ है। मेरे को समझ नहीं है, नॉर्मली तो मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो मुझे तो ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी पहले कि मुझे 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 लोगों से फ़र्क पड़ता है। पहले तो क्या फ़र्क पड़ता है, नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। बट मुझे लगा था यार सभी मुझे को देख रहे हैं, स्पॉटलाइट सिर्फ मुझे पे ही है। तो इवन अगर है ना, मैं मतलब ऐसे कहीं थोड़ी दूर सपोज वॉक पे भी जाती थी, या फिर मेरे घर से मेरे कॉलेज भी जाती थी ना, तभी मैं ऐसे चलती थी यार, मैं चल रही हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, कोई जज तो नहीं कर रहा मेरे को मैं कैसे चल रही हूँ, और कुछ बोलेगा तो नहीं मेरे बारे में कोई। सो फिर चलो धीरे धीरे वो चीज़ हुई, कॉलेज से मैं बाहर निकल गई। फिर मैं मतलब मेरी जॉब लग गई, तो मैं जॉब में काम कर रही थी उस वहाँ पे भी है ना, मैं बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहती थी लोगों से। मैं चाहती थी कि लोग तो मेरे बारे में बस यही बोले कि ये बहुत ही शांत है और ज़्यादा बोलती करती नहीं है। मतलब तो मेरे को ये चीज़ कभी कभी तो मेरे वर्क को भी अफेक्ट करती थी कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी मीटिंग्स में वगैरह में। तो मैं एकदम ऐसा होता था कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो सो ये तो मतलब क्या बताऊँ उसको। तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे इस चीज़ को करने में कि मैं तो कुछ मतलब बोलना ही नहीं, एकदम चुप रहना है। और जो भी है थोड़ा बहुत मैं एकदम लिखती थी कि एकदम अच्छे से बोलूँ, कुछ भी गलत नहीं बोल दूँ ऐसे, ठीक है। तो प्रिपरेशन भी ज़्यादा प्रिपेयर करती थी मैं। अगर मेरे को एक दो सेंटेंसेस का अगर मेरे को बोलना है ना कुछ भी, तो उसको भी मैं लिखती थी कि हाँ मुझे ये बोलना है, ताकि मैं कुछ भी गलत ना कर दूँ और लोग मेरे में बोले यार इसने क्या बोल दिया। और फिर मैं मैं इस चीज़ को देख के कि यार मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मैं बहुत चीज़ें गलत करती थी, है ना? कि कभी-कभी तो मैं ऐसा बोल देती थी जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? और ये मेरे मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैगी कपड़े पहनती थी। बैगी कपड़े पहनती हूँ, मुझे बैगी कपड़े बहुत पसंद है, जैसे ओवरसाइज़ टी-शर्ट्स हो गई है ना, वो सब। तो मेरे जो पड़ोस में आंटी है, उनको क्या था कि वो बोल रही हैं, क्योंकि वो पुराने ख़्यालात की हैं थोड़ी, तो बोलती है कि तुम ऐसे बैगी कपड़े क्यों पहनते हो? मतलब इतना बड़े-बड़े कपड़े तो मतलब तुम्हारे जैसी इसमें 2 आ जाएँ तुम्हारे जैसे इसमें 2 आ जाएँ, तुम इतने बड़े-बड़े कपड़े क्यों पहनती हो? सो मतलब तुम ऐसा लेके ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें थोड़ा-सा फिटेड कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर 1-2 बार तो मुझे लगा यार सच में मैं थोड़े फिटेड कपड़े पहनूँ क्या? बट मेरे को ज़्यादा बैगी कपड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि डेली वो लाइफ में ना मतलब ऐसे खुले-खुले रहते हैं ना, तो मैंने मुझे वो कपड़े वैसे ही पहनना पसंद है। फिर मैंने 1-2 दिन तो ऐसा बोला कि ठीक है यार, थोड़े चलो आंटी कुछ ना बोल दे इसलिए थोड़े से पहन लेते हैं, है ना? तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ, बैगी कपड़े मैं मेरी पसंद इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि वो दूसरों को पसंद नहीं है। और मैं कुछ ऐसा गलत भी नहीं पहन रही थी यार कि कुछ गलत ही पहन रही हूँ और सोसाइटी में तो ये अप्रूव्ड ही नहीं है। तो बस मैं मेरी पसंद पहन रही थी, और मेरी पसंद भी लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? तो अगर मेरी पसंद भी मतलब मेरी पसंद लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं अपनी पसंद को नापसंद कर दूँ। वाह! ठीक है। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं नहीं चेंज कर रही, किसी और को मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी चीज़ को नापसंद कर दूँ कि मुझे भी नहीं, मैं ये पहनूँगी नहीं भाई किसी को, तो फिर मैं क्या-क्या चेंज करती रहूँगी, ठीक है? और ये और इस चीज़ को मतलब ये भी तो है ना कि लोग तुम्हारे बारे में तभी बात नहीं करेंगे व्हेन यू डोंट एग्जिस्ट। अगर तुम एग्जिस्ट कर रहे हो ना, तो पीपल विल टॉक अबाउट यू, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और यही चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद ही लाइक ओके ठीक है, दैट वाज द बेस्ट थिंग कि अब से एक्सेप्ट कर ही लिया है कि लोग तो बात करेंगे। अगर मैं कुछ भी अगर देयर विल बी पीपल, अगर मैं चलूँगी तो जज करेंगे, मैं बोलूँगी तो जज करेंगे, मैं कहीं जाऊँगी, मैं कहीं अगर फंक्शन में चली जाऊँगी तो लोग जज करेंगे कि यार कैसे कपड़े पहन के, किसी को मेरे कपड़े पहनने का ढंग नहीं पसंद होगा, किसी को मेरी स्टाइल नहीं पसंद होगी, किसी को कुछ और नहीं पसंद होगा। तो मैं कब तक अपने आप को अपना ऐसे पीछे रखूँगी और बोलूँगी कि नहीं यार मुझे तो अब स्पॉटलाइट बिल्कुल ऐसे। पहले तो कोई केयर नहीं करता, तुम स्पॉटलाइट खुद की में ही रहते हो, ठीक है। ये भी है कि मतलब मैं भी तो ऐसा कि ना कि स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है सब कुछ, जो भी ये कहता है, जो भी जैसे हम सोचते हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन सबको स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग बस मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे को ही जज कर रहे हैं, और उनको कोई काम नहीं है। अगर देखो, अगर लोग तुम्हारे बारे में सोच भी रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो थोड़ी देर के लिए करेंगे। तो वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू, ये चीज़ भी बहुत
ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लो कि वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू। तुम्हारे आसपास दुनिया नहीं घूमती है ना, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। अगर कोई बात भी करे 2 मिनट के लिए बात करेगा, बाकी छोड़ जाएगा, तो बोलने दो ना। और मतलब कब तक तुम जैसे किसी का जज होने का डर है, कोई किसी चीज़ का डर है, तो कब तक तुम आगे उस चीज़ से भागते रहोगे और अपने लाइफ में वो चीज़ें नहीं करोगे जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम करना चाहते हो, ठीक है। और इस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे ना, लाइफ उतनी ही जल्दी आसान हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1-2 लेसन्स होते हैं जिससे तुम धीरे 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 सीखते जाओ, उससे भागो मत, धीरे 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 सीखते जाओ। ये मैं और अच्छा है मैंने चीज़ सीखी तो मैं कुछ कर पा रही हूँ। अगर ये चीज़ मैं नहीं सीखती ना, तो बाय गॉड मैं ये वीडियोस नहीं बना रही होती। अभी मैं अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ना, ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरी फिर रहेगा, ये डर रहेगा कि यार लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, या फिर शायद कुछ अलग गलत कमेंट ना कर दें। तो फिर भी मुझे अपलोड करनी है कि कोई बात नहीं, आई विल फेस इट। कोई कुछ गलत बोलेगा तो आई विल फेस इट, मतलब कोई बात नहीं है, हो जाएगा। और उससे फ़र्क नहीं पड़ना है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। आई हैव टू फोकस ऑन कि एक अगर अच्छा कमेंट आ जाए तो अब वो भी सही है ना। लोगों को किसी ना किसी को पसंद आ रही है, तो किसी को पसंद आ रही है। फिर मैं ये मतलब ये मेरा यूट्यूब, ये मेरा चैनल है, ये मतलब मेरी मर्जी है मैं इस पर क्या पुट कर रही क्या नहीं कर रही। अब लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, किसी को आएगी किसी को नहीं आएगी, है ना। तो वो तो मैं कंट्रोल में कर नहीं सकती ना। तो जो चीज़ कंट्रोल में है वो करो। और लोगों की थिंकिंग तुम्हारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, लाइफ उतनी आसान हो जाएगी, उतनी बहुत सारी चीज़ें कर लोगे तुम। और हर एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं कि चलो ठीक है, अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो क्या मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। क्या मैं अपने आप को मैं क्या मैं अपने आप ने इसलिए चेंज करी क्योंकि मैं किसी मेरी जो पसंद है किसी और को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। एंड और क्या, इसे मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे और कुछ बोलना था। हाँ, याद आया कि मैं अपने आप को इसलिए होल्ड बैक करी थी क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में सोचती थी जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, और पता नहीं वो है कौन ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग वो बात कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो सब दिमाग में है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो तुम्हें अपनी थॉट्स को कंट्रोल में करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ हम सोचते हैं वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सो और ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, जब हम एक्शन लेते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फिर जजिंग का है, या फिर व्हाट अदर पीपल ऑफ थिंक ऑफ मी, इन सब का है। तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, अगर कोई लोग बात भी कर रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, ठीक है। So yeah, that's how you gradually do it, okay? And no one cares, literally no one cares in this world about you। तो तुम्हारी फैमिली के अलावा, तुम्हारी कोई तुम्हारे बारे में कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। तो अगर लोग बोल रहे हैं तो 2 मिनट के बोलेंगे, उनकी भी अपनी ज़िंदगी वापस अपनी ज़िंदगी में लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो उस 2 मिनट की थिंकिंग के लिए तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल खराब मत करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें रियलाइजेशन होगा, इस चीज़ का रियलाइजेशन 100% होगा यार, क्यों सोचा मैंने, क्यों सोचा, क्या फ़र्क पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पॉइंट इज़ कि जितना जल्दी रियलाइजेशन हो जाए ना इस चीज़ का, उतना ही बेटर है। तो और तुम्हें किसी भी टाइम में हो, वो तुम्हें लगेगा यार लेट ही हुआ है, मेरे को रियलाइजेशन पहले हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 22, आई एम 22, तो मेरे को अभी रियलाइजेशन हुआ है, तो मुझे भी लग रहा है यार फिर भी लेट हो गया। तो जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही बेटर है। और 20s तो इज़ ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स। 20s 30s जब भी है, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो तुमने जितनी बार अपनी लाइफ में वो सब किया जिसमें तुम्हें प्राउड हो कि हाँ यार ये तो करना था मेरे को, और मैंने किया है, और मैंने फ़र्क ही नहीं पड़ा लोग क्या बोल रहे थे, इसने तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट्स द थिंग। तो या 2027 में मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि अगर मतलब मुझे रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस बनानी थी, तो आई वांटेड टू से इन 2027 ऑफ अगस्त ऑफ 2027 की मैं रेगुलर थी और मैंने वीडियोस अपलोड की। मुझे ये बहुत टाइम से करना था, और मैंने अपने आप को इतना होल्ड बैक किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये डर था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। या दैट्स आई थिंक मेरे पास अभी वर्ड्स ख़त्म हो गए। जितना मैंने सोचा था मैं इतना बड़बड़ा रही थी कल कि मैं ये बोलूँगी ये बोलूँगी।
आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ मैंने क्या बोला चल, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच यू ऑल, और नॉट केयर अबाउट अदर पीपल, ठीक है, क्योंकि वो भी तुम्हारे बारे में, तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हें तुमसे मतलब, किसी को कोई मतलब नहीं है। ओके देन बाय 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 ऑल।